हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने अभी तक आपको इस फिजिक्स में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, त्रिभुज पे, वर्ग पे, और आपको पहले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर वैद्युतिकी के पहले चैप्टर आवेश वाले का कुछ टॉपिक भी मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो जाकर देखें। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक, अभी तक हम न्यूमेरिकल इसमें करवा रहे थे स्क्वायर पे। तो मैंने वर्ग में ये कहा था कि अगर कोई भी वर्ग दिया गया हो और कोने पर समान आवेश रखें और बीच में आवेश रख के ये पूछ लेते हैं कि बताइए कि इस पर नेट बल कितना होगा, तो उसका नेट बल हमें 0 मिला था। ठीक, आज हम करने वाले हैं कि मान लीजिए हमें वर्ग ही दिया गया है। ठीक, एक वर्ग है हमारे पास, एक वर्ग है और इसके प्रत्येक कोने पर जो है Q आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया है? Q। और सभी की जो लंबाई है वो a है, ये हमें दे रखा है। ठीक, तो जो एक वर्ग है इसके प्रत्येक भुजा a है और इस पर प्रत्येक कोने पर हमें जो आवेश दिया गया है वो Q दिया गया है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन कहेगा किसी भी एक आवेश पर आपको नेट बल निकालना है। ठीक, मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि किसी भी एक आवेश पर नेट बल ज्ञात कीजिए, परिणामी बल ज्ञात कीजिए, नेट बल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें नेट बल निकालना है। ठीक, ये नेट बल हमें ज्ञात करना है, किसी भी एक पर ज्ञात करना है, किसी को आपको पकड़ लेना है। इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, जिसका मन है आप वो पकड़ कर हल कर सकते हैं। तो कोई भी एक आवेश मैंने बोला है। चलिए, तो पहले ये जानिए आप कि कोई भी आवेश अगर हम लेते हैं, कोई भी आवेश है हमारे पास, तो उस पर कुल कितने बल लग रहे हैं, किधर किधर से, ये सब आपको पहले ध्यान होना चाहिए। पहले आप ये सोचिए कि अगर ये Q है, मान लीजिए अगर हमें इस पे निकालना है, इस पे भी निकाल सकते हैं आप, इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, किसी पे भी निकाल सकते हैं। तो जब इस Q पर बल निकालेंगे तो इस Q की वजह से भी बल लगेगा। अध्यारोपण के सिद्धांत में कर रखा है कि अगर यहाँ पर कोई Q आवेश है तो इस पर बल लगेगा और जो इसकी बल की दिशा होगी ये किधर जाएगी? नीचे। ठीक, हमने मान लिया कि ये F1 है। क्या है? F1 है। इधर से भी एक बल लगेगा जो कि इसका जो बल होगा वो इसकी दिशा इधर होगी, हमने इसे मान लिया F2। ठीक, अपने सामने ये मान लिया कि ये F2 है। ठीक, फिर हमने माना कि जो ये है इससे भी तो बल लगेगा क्योंकि ये भी आवेश है, इससे बल लगेगा। तो इससे जो बल लगेगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, इधर की तरफ तिरछे जाने वाला है, ये नीचे की ओर जाएगा। इसको मान लिया मैंने F3। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवेश है इस पर कुल कितने बल लग रहे हैं? 3 बल लग रहे हैं और हमें नेट बल निकालना है। तो इस पर कुल 3 बल लगे हैं, F1, F2, F3। तब का सबसे पहला काम है कि इनको हल कर लेना है कि F1 का मान कितना है, F2 का मान कितना है और F3 का मान कितना है। ठीक, चलिए मान लेते हैं F1। पहले F1 का हम हल कर रहे हैं। F1 का मान कितना होगा? तो F1 इन दोनों की वजह से लगा, इधर इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये प्रतिकर्षण हुआ था तो इसकी वजह से नीचे, इसके वजह से इधर और इसके वजह से इधर, प्रतिकर्षण की वजह से माइनस होता है वो कर्षण करता। तो F1 जो निकाला है इन दोनों की वजह से, तो फॉर्मूला है K Q1 Q2 यानी कि Q फिर से बटा R स्क्वायर। तो R का मान कितना है? A, तो A का स्क्वायर, यानी कि इसका मिला K Q स्क्वायर बटा में A स्क्वायर। ये हमें F1 का मान मिला। इसी तरीके से F2 का मान निकाले तो F2 का जो मान आया है ये भी K, ये F2 है इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, तो Q बटा R स्क्वायर। ठीक, R स्क्वायर तो इसको कर सकते हैं Q स्क्वायर बटा R की वैल्यू कितनी है? तो ये भी A है तो A का स्क्वायर। ठीक, यानी कि F1 और F2 आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, यानी कि F1 और F2 का मान आपस में बराबर हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमें नेट बल निकालना है तो ये एक बल गया इधर, एक बल गया नीचे। तो चूंकि बल सदिश होता है तो सदिश के नियम से हमें इसे सॉल्व कर लेना है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का परिणामी, मैं कह रहा हूं कि इस पर बल लगा है तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इसी पे आ जाएगा, इसी पे। ठीक, समझिए कैसे कहा मैंने, ये F1 है, ये F2 है,
इन दोनों का परिणामी, क्योंकि इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, दो तरफ थोड़ा बल जाएगा, एक ही दिशा होगी, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, नीचे की ओर इसी पे जाएगा। यानी कि एक ही रेखा पर कितने बल आ रहे हैं? दो। एक ही रेखा पर कितने बल? दो। तो इन दोनों का परिणामी हमने इसे मान लिया कि आर है। क्या है? आर। इन दोनों का परिणामी मैंने क्या माना? आर। यानी कि जो इस पे नेट बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है और इन दोनों का योग है। ठीक, क्योंकि एक ही तरफ है तो योग, विपरीत दिशा रहेंगे तो माइनस, एक को दूसरे में से घटा देंगे उतना ही बल लगेगा। तो इन दोनों का परिणामी हमने क्या माना है? आर। अब परिणामी कैसे निकालेंगे? ये सोचिए कि ये वाला जो इनके बीच का कोण है कितने डिग्री है? 90, क्योंकि वर्ग की जो भुजा होती है 90 डिग्री पर रहती है, तो जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। अभी तक हमने F3 नहीं निकाला। अच्छा चलिए, ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो ये जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है कर्णी 2 गुणा भुजा, यानी कि √2a, इसका मान आया। यानी कि अगर हम F3 का मान भी निकाल लें तो ये आएगा k, पहला आवेश q, दूसरा आवेश q बटा r स्क्वायर। तो r का मान कितना है? कर्णी 2 है, तो कर्णी 2a हमने लिख लिया ये। यानी कि इससे मिला k q स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमने F3 का मान निकाल लिया। ध्यान रखना है कि इन दोनों की वजह से नेट बल इधर जाएगा और एक ही रेखा पर दो बल आ गए, यानी कि इस पर जो बल लग रहा है, नेट बल लग रहा है, वो यही दोनों है, इन दोनों का योग है। अगर दिशा एक ही है तो जोड़ देना है और दिशा विपरीत है तो घटा देना है। तो इन दोनों का परिणामी हमने आर माना है, आर निकाल लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि सदिश के नियम से आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab काज थीटा। ठीक, अच्छा थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री, 90। यानी कि जब थीटा का मान काज 90 रखेंगे तो काज 90 का मान कितना होता है? 0। यानी कि ये वाला मान पूरा क्या हो जाएगा? इतना 0, क्योंकि काज थीटा का मान 90 रखेंगे पूरा 0 कर देगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0 हो जाएगा ये। यानी कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा आर का मान निकालना है। चलिए ए का मान, तो कोई भी एक, इसे ए मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो ए का मान F1, यानी कि F1 ये रहा, यानी कि इसका मान है k q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। बी का मान भी सेम है k q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो इसको कर देंगे इधर। ठीक, चलिए तो आर स्क्वायर बराबर एक जैसे दो है, एक ही जैसे सेम, यानी कि 2k q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर का मान निकालेंगे तो ये बनाएगा √2k q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि आर बराबर में कर्णी 2, और इसको स्क्वायर से कर्णी कट जाएगा, 2 से थोड़ा ना हट पाएगा, इससे हट जाएगा। यानी कि ये बचेगा k q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो ये आया परिणामी का मान। ठीक, लेकिन ये परिणामी किसका है? तो बस ये वाला मान निकला, ये नेट बल नहीं है अभी। यानी कि अगर हमें नेट बल निकालना है, इन दोनों का परिणामी ये आया आर, और इस पर जो कुल बल लग रहा है इन दोनों की वजह से ये परिणामी, और यानी कि इस पर कुल बल निकालना है तो दोनों की दिशा एक ही, यानी कि इन दोनों का योग ही नेट बल है। ठीक, यानी कि हमें इस पर अगर नेट बल निकालना है तो जगह कम होने की वजह से इसको हटा देते हैं। चलिए, तो F3 का मान ये ना भी ये, तो जो नेट बल लग रहा था F, नेट बल वो आया था हमारा R प्लस F। चित्र में बनाकर दिखाया मैंने आपको, R प्लस F3 एक ही रेखा पे थे। यानी कि R का मान आया कर्णी 2 k q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और प्लस F3 k q स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। अब जो कॉमन है निकाल लीजिए। तो k q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन, तो बचा कर्णी 2 और प्लस 1 बटा 2। तो जो ये आया है ये हमारा Q पर नेट बल है, जिसे हमने कोने पे निकाला था। ठीक, तो ये किससे संबंधित प्रश्न था? तो किसी वर्ग पे जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए बल कितना होगा, तो ये हमारा उस बल वर्ग पे किसी भी एक आवेश पर बल निकालने का तरीका था। ठीक, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन पूछ देता है इसी तरीके से सेम, बशर्ते उसमें एक आवेश को माइनस कर देता है। एक आवेश को क्या कर देता है?
माइनस, और फिर पूछते हैं कि बताइए कि अब कितना बल लग रहा है। ठीक, चलिए क्लियर करते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेम क्वेश्चन है, वर्ग जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, आपको समझना है, थोड़ा समझेंगे आप बता देंगे किस तरीके से निकलेगा। ये Q, ये Q, ये भी Q और ये भी Q, लेकिन एक को कर दिया मैंने माइनस का। ठीक, अब ये रहा हमारा बीच में कोई आवेश Q, इसकी भुजा A है, इसकी भुजा भी A है, इसकी भुजा भी A है और इसकी भुजा भी क्या है, A है। अब क्वेश्चन क्या कहेगा कि Q पर नेट बल कितना है, Q पर नेट बल कितना है। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा कि Q पर नेट बल कितना है। चलिए, मैंने आपको कहा था कि सभी आवेश बराबर होंगे, सभी एक समान, लेकिन ये अलग हो गया है, तो एक समान रहेगा तो केंद्र बल 0, लेकिन ये अलग हैं, यानी कि 0 होगा नहीं। अब कैसे करेंगे इसे, खुद सोचिए थोड़ा सा कि ये दूरी A, ये दूरी A, ये दूरी A दूरी A, ये प्लस प्लस, तो इसकी वजह से, इस Q के वजह से जो इस Q पर, इस पर बल लगेगा, इस वाले पर जो बल लगेगा, क्या वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये Q इस पर बल दोनों प्लस के हैं, तो इस पर बल क्या इधर दिशा में जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। क्लियर, नीचे इस Q ने इस Q को हटाया नीचे की तरफ। अच्छा, ये Q इस Q पे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या ये भी बल इस पर इधर लगाएगा, ये भी नीचे लगा। ठीक, फिर थोड़ा सा और सोचते हैं, ये Q है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या ये इस पर इधर बल लगाएगा, उधर लगाएगा, एक दूसरे के ठीक विपरीत। ठीक, अब ये जो है ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो क्या माइनस अपनी ओर खींचेगा, ये जो माइनस है इस प्लस Q को, इस प्लस Q को क्या अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब कि क्या एक ही दिशा में दो बल आ गए, इसका मतलब क्या है कि इस माइनस Q की वजह से इस पर भी बल क्या इसी दिशा में लग रहा है, यानी कि इस रेखा पर कुल बल कितने, 2। मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो इधर बल लगा ये F1 है, इसकी वजह से जो इधर बल लगा ये F2 है, इस Q की वजह से जो इस Q पर इधर बल लगा वो मान लिया मैंने F3 है, और इस माइनस Q की वजह से जो बल लगा इस पर, इसने अपनी ओर खींचा है, यानी कि आकर्षण किया है, यानी कि नीचे, तो हमने क्या मान लिया, F4। ठीक, अच्छा चलिए दूरी मान लेते हैं कि ये A है, ये A है, तो क्या ये पूरा हमारा होता है कर्णी 2 इंटू भुजा। अभी पीछे क्वेश्चन में करवाया है कि जो पूरा मान आता है वो आता है कर्णी 2 गुणा भुजा, यानी कि A, लेकिन हमें केवल आधी की जरूरत है, तो क्या आधा यानी कि कर्णी 2A और बटा 2 हो जाएगा इसकी दूरी। क्लियर, यानी कि कर्णी 2A को 2 से भाग देंगे और इसको O मान लेते हैं, समझने के लिए इसे A मान लेते हैं, यानी कि O से A तक की जो दूरी है वो आएगा A बटा कर्णी 2, क्योंकि कर्णी 2 2 कटा तो A बटा कर्णी 2 आया। ठीक, ये मान लिया हमने। चलिए, तो जो परिणामी बल निकालना है हमें इस Q पर नेट बल, ठीक, यानी कि Fn वो है F1 और F2, F1 प्लस F2 लिख रहा हूं, प्लस F3 प्लस F4, ये मैंने लिख लिया। लेकिन F1 और F2 की दिशा कैसी है, विपरीत। दिशा कैसी है, विपरीत। कूलाम के सदिश नियम में यदि दिशा विपरीत होती हैं तो नेट बल 0, नेट बल 0, यानी कि जब दो बलों की दिशा ठीक विपरीत है और एक दूसरे के बराबर होंगे, बराबर ही तो है, Q आवेश समान, दूरी समान, इसकी भी दूरी समान, सेम। अरे दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, समान है, तो इन दोनों की वजह से बल कितना आया हमारे पास, 0 आया। कहेंगे कैसे बराबर है, तो अरे भाई आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो बल समान, नेट बल 0, इन दोनों की वजह से। लेकिन F3 प्लस F4 बाकी हैं, ये विपरीत नहीं है, F3 भी इधर ही है, F4 भी इधर ही है, यानी कि जो F नेट बल निकलेगा वो F3 प्लस F4 होगा। क्लियर, चलिए, यानी कि दोनों बल हमारे एक ही तरफ आए, दोनों का नेट बल यानी कि F3 प्लस F4 होगा, यानी कि F3 और F4 ही निकालना है। चलिए निकालेंगे कैसे, चलिए F3 निकालते हैं, कैसे निकलेगा। F3 नीचे की ओर इसकी वजह से बल लगा है, तो Q दूरी, ये भी तो कर्णी 2A ही होगी ना, तो कर्णी 2A पूरा है
आधा a बटा करनी दो, ओ ए की दूरी a बटा करनी दो, तो o से यहाँ तक भी दूरी तो इतनी ही होगी, यानी कि a बटा करनी दो का होल स्क्वायर। ये मिला F3 बराबर में k क्यू a स्क्वायर और करनी दो का स्क्वायर 2, तो जो बटा में 2 आएगा इसे हमने ऊपर कर लिया। ठीक, इसी तरीके से F4 का भी मान निकालेंगे तो इतना ही आएगा, दूरी समान है, आवेश समान है, यानी कि इसका ही मान 2k क्यू बटा a स्क्वायर। क्लियर, ये मान लिया हमने, यानी कि जो F नेट निकलेगा वो आएगा हमारा 2k क्यू बटा a स्क्वायर अब प्लस 2k क्यू बटा a स्क्वायर, यानी कि टोटल मिला हमें 4k क्यू बटा a स्क्वायर। ठीक, समझ लिया हमने। यानी इसका मतलब क्या है कि जो F नेट वाला आया है वो 2 गुणा या तो F3 लिख सकते हैं या 2 गुणा F4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में F4 से गुणा कर देते 2 दूनी 4 आने के आगे वही आया है। इसको भी लिखेंगे 2 दूनी 4 तो यही आया है, यानी कि जो F नेट होता है वो 2F3 या 2F4 यानी कि ये 2F आप ले सकते हैं, 2F के बराबर होता है। ठीक, तो ये था हमारा वर्ग पे कुछ सवाल था। ऐसा भी सवाल हो सकता है कि यहाँ माइनस क्यू का है, यहाँ भी माइनस क्यू कह दे, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं होते। ठीक, आप ट्राई कीजिए कि जब दोनों यहाँ पर 2 माइनस के दे दे 2 प्लस के दे दे, तो हमें इस बिंदु पर नेट बल निकालना होता है इस क्यू आवेश पर, तो आप किस तरीके से करेंगे वो आपको अपने से करना है। ठीक, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए।